नमस्कार, मैं मेघा सिंह स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। कल इटावा में कथावाचक मामले पर भारी बवाल देखा गया। एक तरफ पथराव हुए तो फायरिंग भी हुई और अब इस पूरे मामले पर एक नाम निकलकर सामने आ रहा है। वो नाम है गगन यादव। आखिर कौन है गगन यादव? इस पूरे मामले पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है और किस तरह से उनका नाम सामने आ रहा है, साथ ही बाकी लोगों का इस पूरे विवाद पर क्या कहना है, क्या टेक है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं मयंक, सबसे पहले तो गगन यादव की जो चर्चा हो रही है वो क्यों हो रही है और इस पूरे मामले से उनका क्या कनेक्शन है? देखिए, गगन यादव जो है वो इंडियन रिफॉर्मर्स एक संस्था है। इसके ये फाउंडर हैं और इनके प्रेसिडेंट हैं। और ये जो है ये वो संस्था है जो हमेशा से अहिर रेजिमेंट की बात करती रही है। इनका ये भी कहना था कि भारतीय सेना में भी एक अहिर रेजिमेंट होना चाहिए। तो ये एक पर्टिकुलर क्लास है जिसको ये रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, ये जो मामला सब कुछ हुआ इसमें ऐसा बताया जाता है कि जिस तरह से ये यादव समाज के जो कथावाचक थे तीनों, जो मुकुटमणि हैं और संत सिंह यादव हैं और श्याम कठेरिया, इनके साथ जिस तरह का सलूक किया गया, इनकी चोटी काट दी गई और इनके साथ जो है वो इनका वीडियो बनाया गया, पैर इनसे छूने को कहा गया, नाक रगड़वाई गई, इस तरह की जो बातें सामने आई, उसके बाद एक यादव समाज और अहिर सेना, एक बड़ा वर्ग जो था जो इससे बड़ा नाराज था। इनका कहना ये था कि साहब, अगर आप जो है इसमें अगर आपको ऐसा लगता है कि इन्होंने, और ये कई लोगों की राय है, सिर्फ इनकी ही नहीं, कई धर्मगुरुओं की भी ये राय है, अखिलेश जी का भी बयान देखा हमने, बीजेपी के भी कुछ नेताओं का बयान देखा। तो देखिए, अगर कोई शख्स मान लीजिए अपनी नाम छुपा के अगर वो कथावाचन कर भी रहे थे, जैसा कि उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उन पे कानूनी कार्रवाई करते, आप उनको पुलिस को बुलाते, एफआईआर दर्ज करवा देते, उनको उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते। अगर ऐसा होता तो शायद ये बवाल नहीं होता। लेकिन जो उनके साथ ह्यूमिलेशन हुआ, जिस तरह से चोटी काट दी गई या दूसरी बदसलूकियां हुई, इसकी वजह से इस पूरे मामले ने एक जातिगत रूप ले लिया। मतलब ये ऐसा हो गया कि जैसे ब्राह्मण वर्सेस यादव, या हाँ, इस मामले ने इसका रूप ले लिया। अगर ये कानूनी कार्रवाई कर देते तो शायद इतना बवाल ही नहीं होता। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कई सारे लोगों की तरफ से, जो आपने पूछा कैसे रिएक्शन है, कि भाई चोटी काटना जो है अपमान था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। यही बात अखिलेश यादव की तरफ से भी हमने देखी कि सामने आई है। कि जब आपका साथी गया तो वहाँ के लोगों ने बोला हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि अपमान जिसका हो, अपमान नहीं होना चाहिए, चुटिया नहीं कटनी चाहिए और पेशाब से स्वच्छ नहीं करना चाहिए। कोई भी सभ्य व्यक्ति, कोई भी जिसको समाज के प्रति लगाव है, वो कभी भी इस तरह के काम नहीं कर सकता। अब देखिए, इस पूरे मामले में जो आपने पूछा कि गगन यादव कौन है, गगन यादव की क्या भूमिका है। गगन यादव जो हैं, ये एक तो इंडियन रिफॉर्मर्स नाम की संस्था है, इसके फाउंडर हैं, इसके प्रेसिडेंट वो हैं। और ये वही संस्था है जो भारतीय सेना में भी अहिर रेजिमेंट की मांग करती रही है। अब इस पूरे मामले में जो हिंसा हुई इटावा में, जिसमें आपका जिक्र किया गया, उसमें जो है इनको आरोपी बनाया गया है कि इन्होंने वहाँ लोगों को कॉल दिया था। देखिए, इस मामले की शुरुआत वहाँ से हुई। इनकी तरफ से एक प्रदर्शन के लिए लोगों को बुलाया गया था। इनसे की तरफ से ये कहा गया था कि भाई, जो ये यादव समाज के कथावाचक हैं, इनके साथ जो अपमान हुआ है, इसको लेके हम इटावा में उसी गांव में एक प्रदर्शन करेंगे, जो बकेवर क्षेत्र है, यहाँ का जो दादरपुर गांव है, यहाँ पे हम एक प्रदर्शन करना चाहते हैं। और इन्होंने शायद पुलिस को भी इस बारे में ज्ञापन अपन दिया था और ये कहा था कि यहाँ पे इन्होंने कॉल दिया था कि लोग जो है वहाँ पे आएँ। और उसमें यादव सभा, समाज सभा के भी कई लोग शामिल थे, अहिर सेना के भी लोग शामिल थे, कि वो वहाँ पे आके प्रोटेस्ट करेंगे। शुरुआती तौर पे तो ये ऐसा बताया जा रहा है, जो इनका खुद का गगन यादव का कहना है, कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे। लेकिन गगन यादव इटावा पहुँचते इसके पहले उनको रोक दिया गया। बात नंबर 1, पुलिस ने इन्हें तो रोक दिया, लेकिन बाकी की जो लोग थे वो वहाँ पहुँच चुके थे, या चाहे यादव समाज के लोग हों, या फिर यादव महासभा के लोग हों, या फिर अहिर सेना के लोग थे, या और भी कुछ ऐसे लोग थे जो वहाँ पहुँच गए थे। उसके बाद फिर हमने देखा किस तरह से वो प्रोटेस्ट थोड़ा सा वायलेंट हो गया, पत्थरबाजी हुई, पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी और वहाँ से मामला बिगड़ गया, जिसमें अब 19 लोगों को आरोपी भी बनाया गया। अब देखिए, गगन यादव जो है, इनको लेके कई बातें नई सामने आई हैं। एक तो जो सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, इनकी 2 तस्वीरें बड़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। एक जो है वो समाजवादी पार्टी के कुछ
नेताओं के साथ है, अखिलेश जी के भी साथ एक तस्वीर इनकी वायरल हो रही, और साथ ही इनकी बीजेपी कार्यालय की भी एक तस्वीर बताया जा रहा है कि एक में ये ऐसा चर्चाएं हैं कि भाई एक तस्वीर है उसमें कुछ बीजेपी के स्थानीय नेता हैं उनके साथ भी दिखाई दे रहे हैं, और बीजेपी दफ्तर की बताया जाता है कि कोई स्थानीय दफ्तर होगा शायद, उसकी जो है उसकी भी तस्वीर है, जिसके बाद दोनों तरह की चर्चाएं हैं कि क्या ये बीजेपी के समर्थक हैं, क्या ये समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, इस तरह की बातें आई। अब देखिए इस पूरे मामले में गगन यादव की तरफ से क्या कहा गया, इन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट पे इन्होंने बात कही है, एक्स पर अपनी बात कही है इन तस्वीरों को लेके। अगर मेरी पुरानी तस्वीरों से आपको ये लगता है कि मैं किसी विशेष दल से संबंध रखता हूं, तो मेरी कई तस्वीरें मैं आपको प्रत्येक दल के साथ दिखा सकता हूं। इनका कहना ऐसा है भाई मेरी कई दलों के साथ तस्वीर है। सच बताऊं तो पहले कभी तस्वीरें खिंचवाते वक्त इतना नहीं सोचा था कि इसका प्रभाव भविष्य में एजेंट का दर्जा भी दिलवा सकता है, क्योंकि उद्देश्य ही नहीं था कभी राजनीति का हिस्सा बनने का। इनका कहना मैं भाई किसी राजनीति को ज्वाइन नहीं करना चाह रहा था, लेकिन कोई बात नहीं साथियों, मैं ऐसी तमाम चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हूँ। इन्होंने एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाला। इसके साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि वह समाजवादी विचारधारा से प्रभावित हैं। अपनी व्यक्तिगत विचारधारा को लेकर उन्होंने ये लिखा है कि रोते हुए के आंसू पोंछना, बेजुबान को आवाज़ देना और कमज़ोर को ताकत प्रदान करना, यही उनकी व्यक्तिगत विचारधारा है। ये उन्होंने एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है कि भाई वो किसके साथ हैं। अब इन्होंने अपनी तरफ से तो ये बात डिनाई की है कि ना मैं बीजेपी के साथ हूँ, ना मैं जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ हूँ। उन्होंने बताया है कि मैं एक सोशलिस्ट विचारधारा मेरी है और मैं है जो है वो अपने हिसाब से, मतलब अभी उन्होंने इस तरह के जो आरोप सामने आए कि वो बीजेपी के साथ हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ हैं, फिलहाल उसको उन्होंने डिनाई किया है। और जिस तरह से अभी देखा जा रहा है कि सब पूरे मामले पर गगन यादव के खिलाफ भी पुलिस कुछ एक्शन लेने वाली है, तो क्या ये पॉलिटिकली एक तरह से एक अलग एंगल निकल के सामने देखिए अब देखिए बात वहीं से जहाँ से शुरू हमने की थी कि अगर इस पूरे मैटर में, जैसा हमने पहले कहा कि इस पूरे मैटर में अगर कानूनी कार्रवाई शुरू से हो जाती, भाई ये जो कथावाचक गए मुकुटमणि और इनके दोनों साथी जो हैं, अगर इनके खिलाफ आपको कोई आपत्ति भी थी, मान लीजिए इनके ऊपर जैसे 2 आधार कार्ड का भी केस दर्ज हुआ है कि इन्होंने अपनी पहचान छुपाई, इस तरह के आरोप है, पुलिस उनकी जांच कर रही, अगर ऐसा था भी तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी। आपने इनके साथ जो चोटी काटने वाली इसको ये जो जातिगत रूप तब दिया गया जब ये वीडियो वायरल हो गया, और उसके बाद एक समाज के लोगों को लगा कि भाई ये हमारा अपमान है। देखिए अभी ऐसी इस तरह की खबरें आई कि जो मुकुटमणि है, इनका गांव जहाँ पे ये दादरपुर गांव जहाँ का ये पूरा मामला है, 50 किलोमीटर दूर इनका गांव, पास ही गांव है इनका, और इनके घर में भी आप जाके देखें तो वो एक छोटी सी आपको झोपड़ी मिलेगी। इनके घर में परिवार के कुछ सदस्य हैं, शायद माताजी हैं या पिताजी, वो देख भी नहीं सकते। तो कुल मिला के आप देखें ये कोई अगर ये कुछ मतलब ये एक इस तरह से सोशल मीडिया पे इस तरह चर्चा है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई ये अपना अगर जाति छुपा के मान लीजिए कुछ करना चाह रहे थे तो उसके पीछे कोई बहुत ऐसा बड़ा मकसद नहीं था, मतलब ऐसा नहीं था कि ये कोई बड़ा, ये जो है शायद ये सोचते होंगे कि भाई कमा के उससे भी कुछ हमारी कुछ आय हो जाए और हम जो है कथा वाचन करके कुछ पैसा कमा लें, तो वो वैसी उनकी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है, आर्थिक स्थिति। तो इसमें कोई बड़ी ऐसी साजिश जो है इस कथा वाचन वाले में मामले में नहीं लगती। अभी ऐसा लगता है कि ये जो पूरा मामला था अपनी पहचान छुपाना, इसकी पुलिस जांच कर रही है, क्या सच है उसमें निकल के सामने आएगा। अब इसमें इसके बाद एक बहस ये भी छिड़ गई है, जैसा है कि क्या कथा वाचन सिर्फ ब्राह्मणों को करना चाहिए या कोई भी कर सकता है। तो इसमें भी 2 बातें हैं। कई धर्म गुरुओं का ये कहना है साहब कि देखिए व्यक्तिगत रूप से अगर आप अपने घर में कथा वाचन कर रहे हैं तो आप फिर किसी भी जाति के कथावाचक को घर पे बुलाएं, लेकिन जब आप कोई सार्वजनिक कथा वाचन कर रहे हैं जिसमें आप सैकड़ों लोग सामने बैठे हुए हैं, तो ऐसा कई धर्म गुरुओं का कहना है कि आपको जो है फिर ऐसी स्थिति में वही आदमी को कथा वाचन करना चाहिए जो उसके लिए ऑथोराइज्ड है, जो उस बारे में जानता है। तो ऐसे कई विचार हैं कि भाई ब्राह्मण जो हैं वो कथावाचन का उनको ज्ञान होता है, इसलिए सार्वजनिक जगह पे वही कथावाचन करें, और व्यक्तिगत रूप से कोई भी कर सकता है। दूसरी तरफ कानून ये कह रहा है, हमने कई वकीलों से बात की, तो नेचुरल सी बात है, संविधान सबको अनुमति देता है कि आप जैसा चाहें, जिस धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहें, खुद माने, है ना। तो ये एक बड़ा एक ऐसा मामला था असल में, जो ऐसा लगता है, और कई लोगों ने इस तरह की बातें रखी हैं सोशल मीडिया में कि ये बात बिगड़ने वाला जैसा कोई मामला ही नहीं था। देखिए अगर ये ऐसा कुछ था भी, आप पुलिस पे कार्रवाई करते, पुलिस में कंप्लेंट करवाते, पुलिस कार्रवाई करती, बात ही खत्म हो जाती है। तो अब सवाल ये है कि श्रोता कौन है। श्रोता अगर हमारे ही परिवार के लोग हैं तो हम किसी भी जाति के हों अपने परिवार को तो सुना ही सकते हैं, कोई बाप अपने बेटों बेटियों को सुना ही सकता है।
लेकिन जब सार्वजनिक रूप से कथा कही जाती है तो उसमें कोई भी आ सकता है, उसमें ब्राह्मण भी आ सकते हैं, क्षत्रिय भी आ सकते हैं, वैश्य भी आ सकते हैं, शूद्र भी आ सकते हैं, सन्यासी भी आ सकते हैं। तो ऐसे में जो सार्वजनिक कथा होती है उसमें ऐसे व्यक्ति को व्यासासन पर बैठाया जाता है जिसके श्रीमुख से सब कथा सुन सकें और उसके नीचे बैठने में हिचक महसूस न करें। ये परंपरा है। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले पर देखा जा रहा है पुलिस एक्शन ले रही है। जिस तरह से पहले कथावाचकों के साथ जो हिंसा हुई, जो अपमान हुआ, उसके बाद पुलिस एक्शन ले रही थी, लेकिन इटावा में बवाल के बाद ये मामला और भड़क गया है और साथ ही एक सियासी रूप लेते हुए दिखा जा रहा है इस पूरे मुद्दे को। और आगे चलकर इस पूरे मुद्दे पर जिस तरह से गगन यादव का नाम सामने आया है, गगन यादव की भूमिका जिस तरह से सामने आई है, अब देखना यही है कि इस पूरे मामले पर पुलिस क्या एक्शन लेती है और ये जो पूरा विवाद है वो कहां जाकर खत्म होता है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।